अफ़ग़ानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका पाराचनार इस वक्त शदीद बुहरान का शिकार है। तकरीबन 7,85,000 अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। ख़वातीन और बच्चे खौफ के आलम में घरों में महसूर हैं और अपने प्यारों से मिलने से कासिर हैं। पाराचनार के अवाम गुज़िश्ता 6 माह से मुहासरे में हैं, जिसके बाइस ईद उल फितर की खुशियाँ उनके लिए मांद पड़ गई है। पाराचनार को पेशावर से मिलाने वाली सड़क महीनों से बंद है और मकामी अफराद को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आने के लिए अफ़ग़ानिस्तान का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान से ताल्लुक़ कायम करने का यह वाहिद रास्ता जानलेवा साबित हो रहा है। सरहदी इलाकों में तालिबान हुकूमत का कंट्रोल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंद गिरोहों ने इलाके में अपनी अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। ये गिरोह मुखालिफ फ़िरक़े के अफराद को सवाब समझकर मौत के घाट उतार रहे हैं। गुज़िश्ता साल मुसल्लह गिरोहों ने पाराचनार जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी करके उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिससे इलाके में अशियाए खुर्दोनोश, अद्वियात और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई थी। सख्त सर्दी के मौसम में हस्पतालों में दवाई न होने के सबब बच्चों की अमवात हुई, जबकि शदीद बीमार मरीज ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने पर मजबूर हो गए। शदीद अवामी दबाव के नतीजे में हुकूमत ने इलाके में आने जाने वाले काफिलों को पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, मगर नवंबर 2024 में जगन के मकाम पर एक मुसाफिर काफिले पर हमला हो गया। इस हमले में 50 से ज़ायद अफराद बशमूल ख़वातीन और बच्चे जाँ बहक हुए। इस वाक़ये ने हुकूमती इक़दामात की कली खोल कर रख दी। इस हौलनाक सानिहे के बाद हुकूमत ने कबायली जिरगा तलब किया और 14 निकाती मुआहदे का ऐलान किया गया, जिसमें जंगजूम से असलहा वापस लेने और इलाके में मौजूद मोर्चों के खात्मे की शक्कें शामिल थीं। ताहम शहरियों का कहना है कि जब तक सरहद महफूज नहीं होगी, असलहे से यकतरफा दस्तबरदारी खुदकुशी के मुतरादिफ है। मुआहदे के बावजूद इलाके में मुतहारिब ग्रोहों के हमले जारी रहे, जिनमें कई बेगुनाह शहरी मारे गए। हत्ता कि कुछ अफराद जो मुखालिफ फ़िरक़े में मौजूद दोस्तों की यकीन दहानी पर ख़तरनाक रास्तों से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान पाराचनार के डिप्टी कमिश्नर पर भी हमला हुआ, मगर वो महफूज रहे। पाराचनार के अमायदीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मसले की बुनियादी वजह ज़मीनों के देरीना तनाज़ात और ख़ित्ते की जोग्राफियाई अहमियत है। बंगश कबाइल की मुख्तलिफ शाखें फ़िरका वाराना तकसीम का शिकार है, जबकि मकामी TTP अनासिर इस तनाज़े को मज़ीद हुआ दे रहे हैं। पाराचनार की तारीख़ बताती है कि इलाके में फसादात अंग्रेज़ों के ज़माने से जारी हैं, लेकिन 1977 में अफ़ग़ान जंग के दौरान अमरीकी CIA के मंसूबे के तहत जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में उनमें इजाफ़ा हुआ। 48 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी रियासत ने इलाके में देर पा अमन कायम करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इसके बरक्स मुख्तलिफ हुकूमतों ने इन तनाज़ात को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। यूं इलाके में फ़िरका वारियत और शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हो गया। मौजूदा वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी में से किसी ने भी शरपसंदी के मौजूदा वाक़यात के दौरान पाराचनार के अवाम की दाद रसी नहीं की। यहाँ तक कि सहाफ़ियों को भी इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाराचनार के अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करवाए और रियासत अपनी रट कायम करे ताकि वो मामूल की ज़िंदगी गुजार सके। अगर रियासत इस मसले को हल नहीं करती तो अवाम के मसाइब कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान ने 27 मार्च के रोज़नामा एक्सप्रेस में शाये होने वाले अपने कालम पाराचनार के अवाम और ईद में सूरत हाल का जायज़ा पेश किया है। डिस्क्रिप्शन में वेब लिंक मौजूद है, आप ये कालम ज़रूर पढ़ें।